जनरली मैं अपने सारे वीडियोस इंग्लिश में बनाती हूँ, बट बिकॉज मैं इतना गुस्से में हूँ आज, इसलिए ये वीडियो मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में बनाना चाहती हूँ। और प्लीज़ मेरे साथ बेयर करिएगा, बिकॉज हो सकता है मेरी स्पीड तेज़ हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे। खैर, सो बेसिकली मेरी किसी से 1-2 दिन पहले बात हुई, और उस बात की वजह से मेरे दिमाग में ऐसी सब बातें आई जो कि मैं काफ़ी टाइम से फील कर रही थी, बट मैं उन बातों को बोल नहीं पा रही थी, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। बट आज मैं वो बातें बोलना चाहती हूँ। आप सोच के देखो एक पल के लिए कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप अपने 20s में हो या 30s में हो, बात नहीं है, बट आपकी कोई सर्जरी हुई है और आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको बेड रेस्ट लेना है। आपको उठना अलाउड नहीं है, आपको वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है अकेले, आप खाना नहीं बना सकते, आपको सब कुछ बेड पे मिलेगा, आपको वॉशरूम ले जाने के लिए भी आपको कोई साथ में ले जाएगा। 15 दिन के अंदर आपको कितना गिल्ट फील होने लगता है कि जो मेरे साथ है, चाहे वो मेरी माँ है, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरा बाप है, चाहे वो मेरी बीवी है, चाहे वो मेरा बच्चा है, सब लोग जो भी आपकी केयर कर रहे हैं, आपको कितना गिल्ट फील होता है कि उस इंसान को अपना सब काम धाम छोड़ आपकी पूरे टाइम केयर करनी पड़ रही है। ना इमेजिन हम जैसे लोगों की कंडीशन, जो कि ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसमें मसल्स लगातार वीक होती चली जा रही हैं, और हम लोगों के लिए मतलब ये जो फीलिंग है, गिल्ट वाली फीलिंग, ये पूरे टाइम रहती है हमारे साथ, क्योंकि हमें पता है कि हमारी कोई देखभाल कर रहा है, हमें कोई खाना ला के दे रहा है, हमें कोई हेल्प कर रहा है उठने में, बैठने में, वॉशरूम ले जाने में। मेरी इतनी परेशानी नहीं है, मैं खुद अभी भी अपना काम कर लेती हूँ, बट ऐसे कितने ही लाखों लोग हैं जिनको लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, जिनकी मसल्स वीक होती चली जा रही हैं टाइम के साथ। मतलब एक टाइम पे आपका चलना मुश्किल होता है, फिर एक टाइम पे आपका उठना बैठना मुश्किल होता है, एक टाइम पे आपका फिर उसके बाद वॉशरूम जाना मुश्किल होता है, फिर एक एक करके आपकी शरीर की सारी मसल्स इम्पैक्ट होने लगती हैं। आप लेट के खुद उठ नहीं सकते हो, आप खुद वॉशरूम जा नहीं सकते हो, अपने हाथ उठा के टी-शर्ट पहन नहीं सकते हो, आप नहा नहीं सकते हो, आप वॉशरूम अकेले नहीं जा सकते हो, आपको लिटरली व्हीलचेयर पे बिठा के सब जगह लेके जाना पड़ता है। मतलब ये बीमारी ऐसी है जो समय के साथ वर्स होती चली जाती है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, बिकॉज हो सकता है उनके पार्टनर्स ने उनको छोड़ दिया हो, या फिर वो नहीं झेल पाए हो इस चीज़ को। उस बारे में हम कभी और बात करेंगे, बट पॉइंट ये मैं बनाना चाह रही हूँ कि ऐसी बीमारी के साथ इंसान का एक केयर गिवर होना, मतलब चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, एक केयर गिवर होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। बट आप सोच के देखो कि उसको कैसा फील होता होगा जब उसे पता होता होगा कि ये मेरा जो केयर गिवर है वो लाइफ में अगर बड़ी उम्र का है मुझसे, तो एक टाइम के बाद इस दुनिया में नहीं रहेगा। कैसा लगता है उस इंसान को कि आज तो जैसे मेरे साथ है, मेरी मम्मी है मेरी केयर गिवर, और मेरे साथ वो रह रही हैं और मेरी पूरी देखभाल करती हैं, बट अगर मम्मी नहीं रहती हैं तो मेरा कल क्या होगा, मेरे साथ कौन रहेगा, मेरी कौन देखभाल करेगा, राइट? ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा बेटा है, बट मेरा जब बेटा हुआ था उस टाइम पे मेरी ये बीमारी डायग्नोस नहीं हुई थी। अगर ये मेरी बीमारी डायग्नोस हो गई होती और मुझे पता होता कि मेरे बेटे को भी ये बीमारी होने के चांसेस हैं, तो हो सकता है कि मैं ये चाहती कि मेरा बच्चा ही ना हो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ये बीमारी किसी भी रूप में नहीं दे सकती थी। बट आप सोच के देखो उन लोगों के बारे में जिनकी शादी नहीं होती है, जिनके पति उनको छोड़ के चले जाते हैं, या जिनकी बीवी उनको छोड़ के चली जाती है, या फिर जिनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं, या फिर उनके भाई बहन उनकी देखभाल नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों के साथ क्या होता है? उनको जॉब मिल नहीं सकती है, ऐसी कोई सरकारी स्कीम नहीं है जो कि आपको घर बैठे बिठाए अपनी एजुकेशन के बेसिस पे, सिर्फ आपको बोलने के बेसिस पे आपको नौकरी दे सके। आप हाथ पैर चला नहीं पाओगे, सिर्फ दिमाग चलने से और मुंह चलने से कौन सी नौकरी मिल जाती है? ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है जो आपको घर बैठे बिठाए सिर्फ बोलने के लिए आपको तनख्वाह देगी? मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी प्राइवेट जॉब रही हमेशा से, और आज मुझे घर से काम करने को मिल रहा है। बट खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन होती कि मैं एम्प्लॉयड नहीं होती, और ऑफ कोर्स मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो मैं क्या करती? मैं सोच भी नहीं सकती हूँ गाइज, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरा क्या हुआ होता है ऐसी कंडीशन में। मैंने अपने बच्चे को कैसे पाला होता, अपनी खुद की हेल्थ मैंने कैसे मैनेज की होती, मुझे कुछ नहीं पता है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारी सरकार के पास ऐसी कोई स्कीम्स नहीं है जो कि लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी पेशेंट्स के लिए हैं थ्रू आउट इंडिया। हाँ, कुछ स्कीम्स हैं,
ना ये जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है इसमें ये बोला गया कि 4 टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स निकाली हैं। एक स्कीम है घरौंदा, एक स्कीम है समर्थ स्कीम और एक स्कीम है AHP स्कीम जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर आती है। इन सब स्कीम्स का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बट इन सब का एक कॉमन फैक्टर ये है कि सब ये कहते हैं कि आपकी जो डिसेबिलिटी है वो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 के अंडर कवर होनी चाहिए। और आपको पता है ऐसी कौन सी 4 डिसेबिलिटीज़ हैं जो कवर्ड हैं? पहली ऑटिज्म, दूसरी सेरेब्रल पॉल्सी, तीसरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी और फोर्थ जो है वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द 3। नाउ लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी का इसमें कहीं कोई मेंशन नहीं है। 26 साल हो गए इस एक्ट को रिवाइज हुए, कितने सारे नए टाइप के डिसेबिलिटीज़ डिस्कवर हुई हैं जहाँ पे इंसान की कंडीशन डीजेनरेटिव है, जहाँ पे प्रॉब्लम टाइम के साथ वर्स हो रही है, ख़राब हो रही है। बट ऐसी कौन सी स्कीम है जो हम जैसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई हाउसिंग स्कीम, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कोई मेडिसिन स्कीम्स, कोई ट्रीटमेंट स्कीम, कोई इंश्योरेंस स्कीम, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है गाइज। मतलब मैं अपने पैरों पे आज अपनी एजुकेशन और अपनी किस्मत की वजह से खड़ी हूँ कि मुझे अच्छी कंपनी मिली, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छे पेरेंट्स मिले। बट ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी तरह फॉर्चुनेट हैं, ब्लेस्ड हैं। और मैं आज की सरकार के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं 70-75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, पर हम जैसे लोगों को जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आज तक आज़ादी नहीं मिली है। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, मतलब इससे ज़्यादा गुस्सा तो शायद मुझे कभी नहीं आया होगा जब मैंने देखा कि डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स में कितना मिलता है इंसान को। जब मैंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, हर स्टेट की अपनी अलग अलग स्कीम है, आप विश्वास नहीं करोगे 400 रुपये से स्टार्ट होती हैं स्कीम्स। बिहार में 400 रुपये पर महीना मिलता है। 400 रुपये में इंसान क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, मतलब क्या ही कर ले जाएगा इंसान यार। और इसका मैक्सिमम अमाउंट बताऊँ, 3500 गोवा में 3500 गाइस। आज के ज़माने में जहाँ पे रेंट ही 10-10, 15-15 हज़ार होते हैं, फिर उसके बाद खाने का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, असिस्टिव डिवाइसेस का खर्चा, अपनी थेरेपी का खर्चा, और अगर आपको कोई केयर टेकर चाहिए उसका खर्चा, पता है आपको कितना खर्चा होता है? और हमारी सरकार को लगता है 2,500-3 हज़ार में इंसान अपना पूरे महीने भर का खर्च निकाल लेगा, वो भी फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। मैं एक टाइम पे एबल बॉडीड थी, मतलब अपने 30s में एंटर करने से पहले मैं एबल बॉडीड थी, मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं थी और मैं तब डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानती भी नहीं थी और कोई इस बारे में बात नहीं करता था। आज कम से कम लोगों ने बात करना शुरू किया है। बट पॉइंट ये है कि सोशल मीडिया पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, अवेयरनेस के लिए नहीं आते हैं। उनको नहीं सुनना है मेरे जैसे लोगों को बोलते हुए। ठीक है, मैं फिर भी बोलूँगी, मैं बोलती रहूँगी, मैं अपनी आवाज़ इस बात के लिए बुलंद करती रहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट्स को अपनी आंखों पे से ये पट्टी उतारनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि ऑन द ग्राउंड इंसानों का, लोगों का क्या हाल हो रहा है। और हाउसिंग स्कीम्स, ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि हम लोगों की नीड्स के लिए ज़रूरी हैं, इन द फ्यूचर देनी पड़ेंगी। हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लगा, आपको मेरी बात में कुछ सहजता, कुछ ऐसा लगा जो आपके साथ भी हो रहा है, चाहे कोई भी डिसेबिलिटी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं एक क्लिप डालूंगी कि किस तरीके से आप इस वीडियो का लिंक लेके आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और मैं ये भी इसका भी एक क्लिप डालूंगी कि किस तरीके से आप मेरे चैनल पे देख के मेरा पुराना कंटेंट देख सकते हैं। अगर इस वीडियो पे 5 दिन के अंदर 1000 व्यूज़ भी आ गए तो भी मैं अपना कंटेंट जो है आगे से हिंदी में बनाऊंगी, कोशिश करूंगी, क्योंकि इंग्लिश में मुझे बोलने में आसानी होती है, बट ऑफ कोर्स हिंदी में भी मैं बोल सकती हूँ। बट आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा करूँगी। बट मैं अपनी आवाज़ बुलंद करती रहूँगी और सरकार से हम ये मांग करते रहेंगे मिलके कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालिए। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी को नेशनल ट्रस्ट एक्ट में इंक्लूड कीजिए, और ये ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि इंसान की ज़िंदगी को बद से बदतर बनाती जाती है, इच्छा मृत्यु भी नहीं मिलती इंसान को। तो हम सबको मिल के अपनी आवाज़ इस बारे में बुलंद करनी पड़ेगी। गाइज प्लीज़ जॉइन मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।